किसी को टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन पैसा कमाने और बनाने की स्किल में सबको इंटरेस्ट होता है। और बात अगर पैसे कमाकर देने वाली किताबों की आ जाए जिन्हें आपको कोई समझा दे, तो आप बेशक उसे किसी वरदान से कम नहीं समझोगे। क्योंकि जरा आप खुद सोचो, एलोन मस्क जैसा आदमी जिसने अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की, वो कैसे सिर्फ रॉकेट साइंस की किताबें पढ़कर रॉकेट बनाना सीख गया और आज उसने स्पेस एक्स जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो हम और आप क्या किताबें पढ़कर अमीर नहीं बन सकते? अरे उसने बुक्स पढ़कर खरबों की दौलत बनाई है और बहुत इनोवेशंस किए हैं। तो अगर हम और आप भी कुछ ऐसी एक्सीलेंट किताबों को चुनते हैं और उन्हें पढ़कर या सीखकर कुछ ट्राई करते हैं, तो कुछ दूर ही सही लेकिन करोड़ों तक तो आसानी से पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि एक पावरफुल किताब असल में कुछ शब्दों का एक मिक्सड कॉम्पोजिशन नहीं होता, बल्कि सालों साल सीखे गए एक्सपीरियंसेस का एक निचोड़ होता है, जो हमें सिखाता है कि हम अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ बवाल बुक्स को जानेंगे जिनसे आप इंस्पायर और स्किल्ड होकर फ्यूचर में मिलेनियर या मे बी बिलियनियर तो बन ही सकते हैं। तो आइए जानते हैं बुक नंबर 5, द सिंपल पाथ टू वेल्थ। अगर आप पैसों को एक्चुअल में समझना चाहते हो तो इस किताब से बेटर ऑप्शन ढूंढना आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ दोस्तों, अमीर होने और बहुत पैसे कमाने से पहले पैसों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप समझते हो कि पैसा असल में चीज क्या है और ये कैसे काम करता है, तब आप और भी जल्दी पैसों को लेकर सीरियस हो जाते हो और तब आपके लिए पैसे कमाना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सनल फाइनेंस अच्छी तरह से मैनेज हो, आप सिंपल वे में कंपाउंडिंग सीख सको, साथ ही साथ आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो उस वक्त ये किताब आपके लिए बहुत एक्सीलेंट साबित होगी। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको एकदम बेसिक से पैसों के बारे में पता चलेगा और कुछ सिंपल रूल से आप अपनी वेल्थ को अच्छी तरह यूज करना सीख जाओगे। बुक नंबर 4, द मिलेनियर माइंडसेट। अरबपति या खरबपति बनने से पहले उनके माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह सोचते हैं। एग्जैक्टली कुछ इसी पर बेस्ड एक किताब भी है। इस बुक से आप जान पाएंगे मिलेनियर्स लोगों के माइंडसेट के बारे में, जहां एक पॉइंट पर आपको ये भी पता चलेगा कि मिलेनियर्स लोगों का अल्टीमेट माइंडसेट एक स्पार्टन लाइफस्टाइल मेंटेन करना या बहुत सारा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि उनका एक्चुअल माइंडसेट होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, जिसके थ्रू वो बिना किसी कर्ज के ज्यादा से ज्यादा एसेट तैयार कर पाए और उन्हें अपने किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए किसी उधार या कर्ज की जरूरत ना हो। मिलेनियर्स लोगों को मटेरियलिस्टिक चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बल्कि उनका फोकस नए इन्वेंशंस करने और अपनी वेल्थ को और ज्यादा इंक्रीज करने में होता है। और यही मानसिकता एक अमीर आदमी को और अमीर बनाती है। अगर आप भी एक रिच मेंटालिटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन साबित होगा। बुक नंबर 3, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, ये किताब आपको साइंटिफिक व्यू पॉइंट से पैसा कमाने को इंस्पायर करती है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि पैसे और खुशियां दुनिया में हर जगह हैं। ये किताब हमारी बहुत सारी थिंकिंग से पर्दा हटाती है और आपको सोचने का वो तरीका सिखाती है जिससे आप भी अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसा या ज्यादा से ज्यादा खुशियां हासिल कर सकते हैं। इस किताब में कुछ ऐसे शानदार से लेसन्स भी बताए गए हैं जो आपको जल्दी अमीर होने में बहुत हेल्प करेंगे। ये किताब लिटरली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव मिलेगा जिससे आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ग्रो करना सीख जाओगे। बुक नंबर 2, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इससे पहले हमने पैसे के विज्ञान को समझा और अब जो किताब मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ये आपको पैसे के मनोविज्ञान को समझने में हेल्प करेगी। नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई ये किताब बहुत ही एक्सप्लोरिंग और एंजॉइंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि पैसा असल में काम कैसे करता है और ये हमारी इकोनॉमी में कैसे मूव करता है। इसके अलावा आपको इसमें यह भी पता चलेगा कि कैसे आपका पर्सनल इश्यू और इमोशनल फैक्टर दोनों का आपके फाइनेंशियल डिसीजन पर कैसे असर पड़ता है। इसके अलावा हम और कितना मैच्योरली और रैशनली सोचकर और भी बेटर डिसीजंस ले सकते हैं जब हमारे पास पैसा आता है। आखिर पैसा पैसों को कैसे खींचता है और लक का अमीर बनने से क्या रोल होता है, ये सब आप इस किताब को पढ़कर जान जाओगे और सीख जाओगे। एक तरह से पैसे की पूरी साइकोलॉजी को, पूरे मनोविज्ञान को बहुत खूबसूरती से समझ जाओगे। बुक नंबर 1, रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, इस किताब के बारे में भला किसी ने नहीं सुना होगा, बावजूद इसके हम इसे और भी सुनना चाहते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग किताब है। जी हाँ दोस्तों, इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी कहानी को बताते हुए 2 मानसिकताओं के बारे में बताया है, गरीब लोगों की मानसिकता और अमीरों की मानसिकता। इस किताब से एक सबसे पावरफुल लर्निंग ये भी निकलकर सामने आई है कि गरीब और मिडिल क्लास अक्सर पैसे के लिए काम करता है, वहीं अमीर और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए पैसा काम करता है। एक अमीर इंसान अपना समय पैसे से ऊपर रखता है, वहीं एक गरीब इंसान कुछ पैसे बचाने के लिए अपना बहुत सारा कीमती समय गंवा देता है। रिच डैड पुअर डैड असल में एक ऐसी मस्त किताब है जिसमें ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने 2 डैड का एग्जाम्पल लेते हुए अपनी कहानी बताते हैं। एक होते हैं उसके असली डैड जो मिडिल क्लास थे, जिन्हें वो पुअर डैड के कैरेक्टर में रखते हैं, वहीं एक उनके फ्रेंड के डैड जो बहुत अमीर थे, उन्हें वो अपना रिच डैड कहकर बताते हैं। कुछ इस तरह से बहुत खूबसूरत किस्सों को बयान करते हुए इस किताब को लिखा गया है और लिटरली इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है।
इसलिए आप भी अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और भविष्य में अमीर होने के सोर्सेज को ढूंढ रहे हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।